सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा, जब से आपका एडवांस का कल ही एक रीसेंट नोटिफिकेशन आया है, कई बच्चों के मन में सवाल है। एंड प्लीज बच्चा ध्यान से सुनिएगा, आपका 8 से 9 घंटा वेस्ट होने से बच सकता है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। आपको जो नोटिफिकेशन आया है कि आपका जो प्रैक्टिस टेस्ट है एडवांस के लिए, आईआईटी गुवाहाटी ने अपने इस वेबसाइट पर रिलीज किया है, पेपर 1 एंड पेपर 2, राइट। अब बच्चों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या सर हम इसे एक नॉर्मल तरीके से मॉक टेस्ट दे या ना दे, तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। एंड आपको डेफिनेटली बच्चा इस लिंक को क्लिक करना चाहिए, क्यों करना चाहिए वो भी देखेंगे। चलिए सैंपल के तौर पे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग पेपर 2 को एक बार ही खोल के देखते हैं इसके अंदर है क्या। अगर कोई बच्चा पेपर 2 पे क्लिक करता है तो आपको यहां पे दिखाई देगा साइन इन का टैब। आप इस पे एक बार क्लिक कर लीजिए। साइन इन पे क्लिक करने के बाद जो आपको इंटरफेस दिख रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्यों आपको इस लिंक को क्लिक करना चाहिए? ताकि आपको इंटरफेस, एक्चुअल इंटरफेस एक बारी देख ले, आपको इसका प्रैक्टिस हो जाए। जरूर से सारे इंस्ट्रक्शंस को यहां पे आप डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा कि आपका यहां पे हर एक चीज क्या मीन करता है। अगर आपका ग्रीन है तो ये मीन करता है कि यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। अगर आपका ये रेड है, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन। अगर पर्पल है तो यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क्ड फॉर रिव्यू। जो कि बहुत से बच्चे ये काम करते हैं, उनको लगता है कि कोई सवाल उनको आता है लेकिन वो उसे बाद में करना चाहते हैं, तो वो उसे मार्क फॉर रिव्यू में डाल के आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो आपका वो सवाल जो है वो पर्पल यहां पे आपको कलर दिखने वाला है। लेकिन अगर पर्पल के नीचे ग्रीन डॉट बन रहा है, यानी कि आपने उस सवाल में एक ऑप्शन को चूज किया है और स्टिल आपने उसको मार्क फॉर रिव्यू में डाला है। लेकिन यहां पे रूल ये कहता है कि अगर आपने ऑप्शन को सेलेक्ट करके मार्क फॉर रिव्यू में डाला है तो वो आपको इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो आप बड़े प्रिकॉशन के साथ इसको देखिएगा। आपको एंड में इसे जरूर से चेक करना है वेदर यू वांट टू गो विद दैट ऑप्शन और नॉट। ठीक है, फिर आप यहां पे नेक्स्ट बटन को दबाते हो, आप यहां पे लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो इंग्लिश, उसके बाद आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करते हो, देन यू क्लिक ऑन आई एम रेडी टू बिगिन। ना यहां पे आपको सबसे बड़ा फ्लॉ दिखने वाला है पेपर 2 में, स्पेशली जो इन्होंने अपलोड किया है। इसका जो फिजिक्स का सेक्शन है, फिजिक्स सेक्शन 1, 2 एंड 3, बच्चा इसके अंदर केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन है। दिस इज दी ब्लंडर, जिसके वजह से अगर आप इसे मॉक टेस्ट देने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका टाइम बर्बाद हो गया है, जिस टाइम पे आप कुछ और चीजों को कर सकते थे। और इसके जो केमिस्ट्री के तीनों सेक्शन हैं, वहां पे भी केमिस्ट्री के ही सवाल है। अब यहां पे दूसरा पॉइंट कि आपको इसको एज अ मॉक टेस्ट क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चा ये जो आपके सारे सवाल है ना, ये आपको एग्जैक्टली हूबहू जेईई एडवांस 2020 के क्वेश्चन हैं। आप में से कई लोगों ने उसको एज अ चैप्टर वाइज सॉल्व किया होगा, या फिर आपने उसको पहले से ही एज अ मॉक टेस्ट भी दिया होगा। इस समय मैं आपको 2020 को एज अ मॉक टेस्ट देने के लिए रेकमेंड नहीं कर सकता, स्पेशली अगर हम यहां पे फिजिक्स की बातचीत करें, क्योंकि बच्चा पेपर 2 में आपको वहां पे बहुत सारे ब्लंडर्स और मिस्टेक्स थे, जिस कारण से अगर आप उसको एज अ मॉक टेस्ट देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए डिमोटिवेशन का कारण भी साबित हो सकता है। तो आप 2020 के क्वेश्चन को एज अ प्रैक्टिस सॉल्व कर सकते हैं, राइट। लेकिन अभी उसे मॉक टेस्ट देने की जरूरत आपको नहीं है। स्पेशली ये जो सैंपल अपलोड किया गया है, इसको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिजिक्स में भी आपको केमिस्ट्री के ही सवाल डले हुए हैं। जो भी आपका टेक्निकल इशू हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपका समय यहां पे नहीं जाना चाहिए। जो आपका समय 8 से 7 घंटा यहां पे किल हो सकता है। आप इसे जरूर से लिंक को क्लिक करें, आप इसके इंटरफेस को एक बारी जरूर से समझें। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहां पे जाते हैं और हमें मान लीजिए कि लगता है कि सर शायद ये ऑप्शन हो सकता है, बट हमें इसे एंड में चेक भी करना है, तो आप ऑप्शन को फिलहाल सेलेक्ट ना करें। आप यहां पे सिर्फ क्लिक कर दें मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। आप देखिए यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 पर्पल हो गया है। ये आपको रिमाइंड कराएगा एंड में कि भैया मुझे क्वेश्चन नंबर 1 पे दोबारा से जाना है और देखना है कि क्या मैं इसे अब कर सकता हूं या नहीं। कर सकते हो तो फिर आप यहां पे किसी ऑप्शन को चूज करके सेव एंड नेक्स्ट पे मूव कीजिए। अब ये आपको देखिए ग्रीन हो जाता है। तो इसके इंटरफेस को समझने के लिए आप इसको जरूर से कर सकते हैं, लेकिन इसको एज अ मॉक टेस्ट अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ये आपके लिए उचित नहीं होगा। अगर बच्चा आपने 5 से 6 सालों के एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व किया है फिजिक्स में, तो आप सभी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे है। मेक श्योर टू गो एंड चेक देम आउट। आपके सारे के सारे डाउट्स एंड कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।